हेलो बच्चों, माय सेल्फ संजय साहनी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेटर। और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो नेम रिएक्शन की सीरीज हम लोग कर रहे हैं, एक एक करके नेम रिएक्शन जो पढ़ रहे हैं, उसमें अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोग रोजेनमुंड को पढ़े थे, उसके पहले हम लोग राइमर टाइमर पढ़े थे। नेम रिएक्शन के आगे वाली में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, एक एक करके सारी रिएक्शंस इसमें कवर कर लेंगे। बाकी चैप्टर वाइज चीजें तो हम लोग पढ़ते ही है, तो देखते हैं इसको। क्योंकि नेम रिएक्शंस क्या होता है ना कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। कंपटीशनों में भी अक्सर नेम रिएक्शन से ही ज्यादातर क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो इसीलिए नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। एक एक करके इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा इसका। तो सबसे पहले देखते हैं स्टीफेंस रिएक्शन होती क्या है, कहाँ इसका यूज करते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो स्टीफेंस रिएक्शन होती है एल्काइल साइनाइड का कराते हैं, एल्काइल साइनाइड का कराते हैं और एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है। इसमें क्या बनता है? एल्डिहाइड बनता है। तो देखो कैसे कैसे बनता है, यहां देखते हैं, समझते हैं। एल्काइल साइनाइड लेते हैं, एल्काइल साइनाइड। ठीक है, अब एल्काइल साइनाइड का क्या होता है? रिडक्शन होता है। देखो नाम से स्टीफेंस रिडक्शन रिएक्शन, इसमें रिडक्शन होता है। ठीक है, जैसे रोजेनमुंड का हुआ था ना, उसी तरीके से होगा यहाँ पे भी। तो इसका रिडक्शन कराएंगे, किसके प्रेजेंस में कराते हैं बच्चों? किसके प्रेजेंस में कराते हैं? स्टैनस क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं? स्टैनस क्लोराइड। और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन क्लोराइड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कैसा रहेगा? कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। और ये रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, यहां पर ईथर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें रहती है। तो यहां पे क्या होता है? RCN है, रिडक्शन कराओगे तो रिडक्शन में क्या होता है भाई? हाइड्रोजन क्या होता है? ऐड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऐड होता है, मतलब कि कोई पॉजिटिव वाला जो होता है ऐड होता है, कोई नेगेटिव वाला एटम रिलीज होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होता है, तो हाइड्रोजन ऐड होगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एक पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है, तो RC डबल बॉन्ड N। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 4 करने के लिए यहाँ पे 3 ही था ना, अब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, इस तरीके से, ऐसा RCH डबल बॉन्ड NH, इस तरीके से। तो उसके बाद अगला वाला प्रोसेस देखो, यहाँ पे और क्या होगा, एक एक स्टेप करके समझते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा डायरेक्ट ये सब चीजें कैसे हो रहा है। पहले चीजें समझ लेते हैं कि किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद देखो ये नाइट्रोजन है, लोन पेयर होता है। ठीक है, एक लोन पेयर नाइट्रोजन पे होता है, बेसिक नेचर शो करता है, ये सबको पता है। तो यहाँ पे जो HCl यूज की हो, एसिड बेस, यहाँ पर चीजें हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगा। तो यहां से आपका क्या बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड NH डॉट के रूप में HCl लगा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि भाई एसिड बेस की रिएक्शन फास्ट होती है, रह तो पाएगा नहीं, रिएक्शन तुरंत कर लेगा। तो एसिड बेस की रिएक्शन ये चीजें हो जाती है। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे? उसके बाद हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। क्या कराते हैं? हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो हाइड्रोलिसिस हम लोग स्टीम में कराते हैं। किस में कराते हैं? स्टीम यूज कर लो। तो स्टीम का मतलब जानते ही हो, H2। ठीक है, H2 को अगर आप ब्रेक करोगे तो H प्लस देगा और OH नेगेटिव देगा। तो यहां से देखो इसी पाई बॉन्ड पे आएगा अटैक करने, ये सब इसी पाई बॉन्ड पे आएंगे ना भाई, यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो यहीं पर स्पेस है अटैक करने के लिए। तो यहां से अगर बात करें तो कार्बन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिटी की, तो आप बताओगे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी कम होती है कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखो सभी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो रहा है। तो अब देखो एक एक करके, हाइड्रोजन प्लस है तो नेगेटिव वाले पे N पे चला जाएगा, और OH नेगेटिव है तो कार्बन प्लस वाले पे चला जाएगा। तो जब दोनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो एक और H2 लेना पड़ेगा। मतलब कितना ले रहे हो H2? 2 H2 ले रहे हो। ठीक है, एक ही स्टेप में मैं दिखा दे रहा हूं, अलग अलग नहीं, एक ही स्टेप में मैं दिखा दे रहा हूं। RCH
देखो ये प्लस है तो इसमें OH आएगा, तो ये प्रोसेस 2 बार आप करा रहे हो, तो 2 OH आपका कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे एक और चीज कर सकते हो, यहाँ देखो ये जो है NHCl, 2 OH आपके कनेक्ट हुए कि नहीं हुए? तो इस चीज को आप देखो NH3 हो गया और ये हाइड्रोजन NH3HCl NH4Cl हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इस चीज को मैं उठा के यहाँ पर NH4Cl लिख सकता हूँ क्या? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब इससे आपका ये बना और ये बना। तो ये आपको पता है कि कार्बन पे 2 OH ग्रुप है, स्टेबल तो होता नहीं है। हीट कर दोगे तो वहां से वाटर रिलीज हो जाएगा। देखो ये ट्रिक होता है, एक कार्बन पे 2 OH हैं, अनस्टेबल होता है, हीट करो पानी निकल जाएगा यहाँ से H2O, ऐसा 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 ऐसा। तो OH और H क्या बना लिया? H2O। तो अब यहाँ से CH हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अगर आप इसको समझो तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। ठीक है भाई। और देखो OH पे नेगेटिव और इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो प्लस और नेगेटिव H2 बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? और यहां से नेगेटिव है और ये प्लस है, डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो RCH डबल बॉन्ड O, ऐसा RCHO एल्डिहाइड बना कि नहीं बना? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। और ये क्या था अपना? एल्काइल साइनाइड। इट मीन्स ये कि जो स्टीफेंस रिएक्शन होती है उसमें हम लोग यूज करते हैं एल्काइल साइनाइड से, मतलब एल्काइल साइनाइड लेते हैं और इनके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं 2 H होता है, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो स्टायरस क्लोराइड और कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में डाई ईथर यूज कर लेते हैं, तो रिडक्शन कराते हैं, तो अपना ये बन जाता है। फिर उसके बाद आप जानते हो कि यहाँ पर HCl है, तो HCl इस यंग पे जो है लोन पेयर है, तो उसको लिए बिना तो रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग बोलते क्या है? आइमीनो क्लोराइड। ठीक है भाई। उसके बाद इसका क्या कराते हैं? स्टीम से इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं, तो यहां से आपका NH4Cl बन जाता है और 2 OH कनेक्ट हो जाते हैं। एक से ज्यादा OH किसी कार्बन पे स्टेबल होता नहीं है, तो अनस्टेबल है तो हीट करके H2O निकाल देते हैं, यहाँ से एल्डिहाइड बन गया। इस तरीके से चीजें होती हैं। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई। तो यहां से देखो 2 चीजें और मिल जाएंगी आपको सीखने के लिए कि कोई आपसे पूछता है कि जो स्टीफन रिएक्शन होती है इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो सीधे सीधे आप बता सकते हो एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में। किसके प्रिपरेशन में? एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में। एल्डिहाइड इट मीन्स CHO एल्डिहाइड बनता है इससे। ठीक है, ये एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछता है कि इससे कीटोन प्रिपेयर्ड होगा कि नहीं होगा, कीटोन का प्रिपरेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये जो होता है दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप कनेक्ट होता है, इसका प्रिपरेशन होगा कि नहीं इस मेथड से? तो नहीं होगा भाई। स्टीफन रिएक्शन से कीटोन का प्रिपरेशन नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। कीटोन का प्रिपरेशन इस मेथड से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रिडक्शन करा रहे हो तो हाइड्रोजन कनेक्ट हो रहा है और आपको यहाँ पर एक और एल्काइल ग्रुप चाहिए, तो कार्बन तो कनेक्ट हो नहीं रहा है जाके, तो बन नहीं सकता ना। तो जैसा रोजनमुंड में था कि रोजनमुंड से सिर्फ आप एल्डिहाइड बना सकते थे, कीटोन नहीं बना सकते, उसी तरीके से स्टेफन से भी आप सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हो, कीटोन नहीं बना सकते हो। और एक चीज और ध्यान दो, कोई आपसे पूछेगा कि ये हाइड्रोजन कहाँ से आता है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि SnCl2 जो होता है और HCl जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाएगा SnCl4 और हाइड्रोजन को रिलीज करता है, 2 कर दो, 2 हाइड्रोजन आपका यहाँ रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये H यहां से आता है, पहले ये दोनों रिएक्ट करेंगे ऐसे, तो चीजें ये होती है। और यहीं पर एक चीज होता है, यहां पर एक चीज होता है
SnCl4 ये बनता है, ठीक है भाई। H2 अरे यार कलर H2SnCl4 ये बनता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में H2SnCl4 बनता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है इसकी रिड्यूसिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है, हाई रिड्यूसिंग पावर शो करता है। तो ये क्या करता है, इस रिएक्शन की रिड्यूसिंग पावर को एकदम बढ़ा देता है, अच्छा खासा रिडक्शन होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाएगा कि स्टीफन रिएक्शन में ऐसा क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो रिड्यूसिंग पावर जिसकी अच्छी खासी होती है। तो H2SnCl4 ये चीज बातें ध्यान रखना। तो दो तीन बातें, एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन नहीं बनेगा, और H2SnCl4 यहाँ पर आता है जिसकी रिड्यूसिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। बाकी ये चीजें तो आप देख ही सकते हैं कि एल्काइल साइनाइड का किस तरीके से रिडक्शन होता है और एल्डिहाइड बनता है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आगे देखो, जैसे कि आप मान लो कि नीट का दे रहे हो एग्जाम या IIT का दे रहे हो, ये सब चीजें दे रहे हो, तो ऐसे काम चल जाएगा। बाकी जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे CBSE बोर्ड हो गया, ICSE बोर्ड हो गया, ये सब चीजें हो गया, तो वहां पर थोड़ा लिखने के लिए आता है थियरी, तो यहाँ से समझ सकते हैं। जैसे स्टीफेंस रिएक्शन के बारे में पूछ देगा कि क्या होता है, तो यहाँ पर मैं चीजें लिखा हुआ हूं कि वही जो मैं पीछे समझाया हूं अभी। एन एल्काइल साइनाइड इज dissolved in ether and reduced with stannous chloride and concentrated hydrochloric acid, ठीक है। The aminochloride thus formed when hydrolyzed with water yield aldehyde। यही बात है ना, मैं बताया। यहां देखो, ये जो आपका RCN है, अब डायरेक्ट मेथड भी देखो, RCN यहां पर आप SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंस में करा रहे हो ईथर में, किसमें? ईथर में। और ये भी कैसा रहेगा? ड्राई रहेगा। कैसा रहेगा? ड्राई। कैसा रहेगा बच्चों? ड्राई। इसको इधर कर लेते हैं, RCN प्लस H ले लेते हैं। कितना H ले लेते हैं? 2H ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो डायरेक्ट आप क्या बना लो, RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। अब फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा दो, H2O मिला दो। कितने H2? 2H2। तो RCHOH OH और माइनस NH3 यहाँ ऊपर लिख दो। अब फिर इसको जब हीट कर दोगे तो यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा ऐसे, आपका बन जाएगा ना RCHO प्लस H2O, ठीक है। तो यहां देखो, यही सब चीजें मैं लिखा हूं। एल्काइल साइनाइड इज डिसॉल्व्ड इन ईथर, ईथर देखो यहाँ पे है, एंड रिड्यूस्ड विद स्टैनस क्लोराइड SnCl2 एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। कैसा है ये? कंसंट्रेटेड है, ठीक है। उसके बाद द आइमिनोक्लोराइड, ठीक है। अब ये आपका आइमिनोक्लोराइड नहीं, यहाँ पे नहीं है, वो था जब ऐसे मैं लिया था, HCl किया था इस तरीके से। पीछे वाले स्टेप में समझाया हूं, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये चीजें है, HCl लगाया था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया हूं, नो प्रॉब्लम ठीक है। फिर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो एल्डिहाइड बन रहा है। तो इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। अब देखो, कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास है CH3CN, आपके पास दिया SnCl2 प्लस HCl के प्रेजेंस में करा रहे हो, बोले स्टीफन रिएक्शन कराने के लिए, तो आपको क्या करना है? सिर्फ CN को CHO बना देना है। CN को क्या बना देना है? CHO बना देना है। CH3CHO डायरेक्ट हो गया एसिटाल्डिहाइड। मेथिल साइनाइड से आपका क्या बन गया? एसिटाल्डिहाइड बन गया। मतलब अगर आपसे कल ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि ये है आपका फेनिल साइनाइड, CN है, इसका स्टीफन कराओ SnCl2 प्लस HCl में, तो तुमको कुछ नहीं करना भाई, CN को देखो और इसको कर दो CHO, बेंजल डिहाइड। मतलब फेनिल साइनाइड से आपका क्या बन गया? बेंजल डिहाइड। मान लो अगर कोई ऐसा पूछ दिया इस तरीके से, ऐसा CN है, इस तरीके से मान लो ऐसे SnCl2 है,
HCl। तो तुमको क्या करना है, Cn को सिर्फ CHO कर देना है डायरेक्ट, ऐसे एग्जाम में आएगा CHO कर लो, ऐसे हो गया खत्म। कल को कोई मान लो ऐसे पूछता है इस तरीके से, Cn ऐसे बोलता है, यहाँ दे दिया SnCl2 है, SnCl2 प्लस HCl, तो कुछ भी रहे इन कैटलिस्ट से और इस Cn से देख सकते हो, और सीधे सीधे कुछ करना नहीं है, ऐसे यहाँ पे आपको क्या कर लेना है, CHO कर लेना है। तो कुछ भी आपका क्वेश्चन आता है, कुछ भी आपका आता है स्टीफन का, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देख सकते हैं स्टीफन रिएक्शन, समझ सकते हैं क्या होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये नेम रिएक्शन में कोई मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आसानी के साथ आप सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो आई होप आपको ये चीजें बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और नेम रिएक्शन के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मस्त अपना एंजॉय कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।